सभी दर्शकों को राम राम। आज आप मेरे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ शनि के उन प्रभावों और उन परिस्थिति के बारे में बताया गया है जो मैंने आज तक किसी पिछली वीडियो में इन चीज़ों का जिक्र करा ही नहीं है। शनि की 3 दृष्टि हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि अपने तीसरे घर में यानी जिस भाव में बैठे हैं उससे तीसरे घर में किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि वहीं पर शनि का प्रभाव सबसे अधिक और प्रभावशाली माना जाता है और जीवन भर उस व्यक्ति को उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर स्थिति सकारात्मक होती है, परंतु कहाँ और कैसे सकारात्मक होती है इसके बारे में विस्तार से चर्चा मैं करूँगा। दूसरा, जब भी शनि अपने भाव से तीसरे भाव को देखेंगे तो अगर आपने उस परिस्थिति का डटकर सामना करा तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शनि जब भी लगन में बैठेंगे, ये कुंडली का लगन भाव है, प्रथम भाव, तो तीसरे भाव को पराक्रम भाव को देखते हैं। पराक्रम भाव को देखने का अर्थ है जीवन में कब कौन सा परिश्रम, जीवन में कब कब आपने रिस्क लिया है और वह कब एफर्ट आपके सामने आएंगे और किस प्रकार आप अपने व्यापार में और नौकरी में सफल हो गए। तो यह सब शनि की तीसरी दृष्टि से पूर्ण रूप से देखा जाएगा। तीसरे भाव को देखने का मतलब है ऐसे व्यक्ति का काम कभी भी समय पर नहीं होता। जिस काम को करने में 10 दिन लगना है वह काम इसका 20 दिन ले ही जाता है। तो लाइफ इनको पराक्रम भाव से चैलेंज करती है। अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग ऐसे व्यक्ति को परिणाम नहीं मिलता। इसी कारण उस व्यक्ति के मन में नकारात्मकता आ जाती है जब भी शनि लगन भाव में होता है और 3 घर आगे यही प्रभाव देखने को मिलता है। वह व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा है, बार बार उसको अपने काम बदलने पड़ रहे हैं, काम के साथ साथ स्थान परिवर्तन भी करना पड़ रहा है और अपनी मेहनत अनुसार वह सफल नहीं हो पा रहा। तो उसका मेहनत और पराक्रम उसको चैलेंज करेगा। कई बार ऐसे व्यक्ति पर छोटे भाई बहनों की भी जिम्मेवारी आ जाती है। अपने छोटे भाई बहन के लिए, परिवार के लिए, संतान के लिए हमेशा आगे खड़ा रहेगा, परंतु वही इसके काम नहीं आते। जब भी लगन में शनि हो, छोटे भाई बहनों के साथ अपना व्यवहार अच्छा करके चलें, उनके काम आए। वह आपके लिए क्या करेंगे जीवन में कभी भी यह मत सोचें। परिस्थितियों का डटकर सामना करें, पराक्रम और परिश्रम से ना घबराएं, कभी ना कभी सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी। जब भी लगन में शनि हो तो केवल उन लोगों की मदद करें, आदमी को अच्छी तरह परख लें जो जीवन में आने वाले समय में आपके काम आने वाला है, वरना स्वार्थी लोगों से मुकाबला होगा, अपना मतलब निकालेंगे और कभी आपका काम नहीं करेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए जो आपकी चुगली करते हैं या मुंह पर ही आपकी बातों को काटते हैं या फिर आपके अपमान करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से विशेषकर बच के रहें। उपाय के तौर पर ऐसे लोगों को काले रंग का धागा अपने सीधे हाथ की कलाई पर शनि देव के चरणों से स्पर्श करवाकर अपने हाथ में बांध लें और जहाँ तक हो सके सिर्फ शनिवार को सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। जितनी लाइफ में नकारात्मक परिस्थितियां हैं सबका अंत होगा और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। जब भी दूसरे भाव में शनि होगा यानी धन के भाव में, तो तीसरे भाव से 1, 2, 3, तो यहाँ से आपके चौथे भाव को, सुख संपत्ति के भाव को चैलेंज करेगा। तो यह व्यक्ति कतई भी उम्मीद ना करे कि ऐसे व्यक्ति को अपने भूमि, भवन या फिर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आसानी से होगी। अगर परंतु इनको मिलेगी तो जीवन में जिम्मेवारी मिलेगी, कुछ ना कुछ जिम्मेवारी इनके कंधों पे डाल दी जाएगी 16 से 24 वर्ष की आयु के बीच में। यह व्यक्ति बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाता है, जीवन में अनुशासन प्रिय होता है, माता का स्नेह भी मिलता है, अपनी पैतृक संपत्ति से अलग
वाहन क्षमा कीजिए, अपनी पैतृक संपत्ति से अलग घर बनाता है और माता के प्रति इसका स्नेह बहुत अच्छा होता है। परंतु ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। अपने त्याग की भावना के कारण जिम्मेवारियां ले लेगा और फिर उसके कारण वह अपने लिए जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु हाँ, बात रही अगर परिश्रम की, मेहनत की, तो ये लोग काफी धन जीवन में कमाते हैं। परंतु थोड़ा सा देरी होगी। एक से ज्यादा आपके पास घर होंगे, संपत्ति होगी, अपने सोर्स ऑफ इनकम को भी आप अलर्ट कर लेंगे, वह परमानेंट स्थिर हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए शनिवार के दिन पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर शनि महाराज की मूर्ति को या फिर हनुमान जी की मूर्ति किसी को भी चढ़ा दे, और दोनों को चढ़ा दे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जीवन में जितनी नकारात्मकताएं हैं वह खत्म हो जाएंगी। तीसरे भाव में शनि जब भी बैठेंगे तो आपके 5वें भाव को चैलेंज करवाएंगे, चाहे वह संतान की जिम्मेवारी हो, बच्चों के कैरियर से रिलेटेड हो, ज्ञान से संबंधित हो, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, आपकी तरक्की से संबंधित हो। परंतु एक बात तो तय है, अगर पराक्रम भाव में शनि है तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही परिश्रमी होता है। पराक्रम भाव में शनि होगा तो कुछ आपके साथ ऐसी स्थितियां बनेंगी जो आपके पास ज्ञान है उसका आप सदुपयोग या अपने ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको महसूस होगा आपके ज्ञान अनुसार आपको पद नहीं मिलता। संतान संबंधी कष्ट होता है, संतान देर से प्राप्त होती है तो कई बार संतान अपने कैरियर में उछाल नहीं ले पाती। यहाँ पर यह चैलेंज होता है। जीवन में कुछ भी होगा धीरे धीरे होगा, एकदम कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो जो भविष्य के प्लान है सोच समझ कर बनाए और कुछ ना कुछ संचित धन अपने पास अवश्य रखें। जीवन में वह आपके कभी ना कभी काम आता है। मैरिड लाइफ में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो जहां तक हो सके अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार की बहस ज़्यादा देर या ज़्यादा लंबे समय तक ना करें, झगड़ा बढ़ सकता है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आप लोगों में एक कमी होती है कि जो बात कहनी है वह मुंह पे कह देते हैं, चापलूसी करके अपना कार्य नहीं करवाते। और जब भी शनि पराक्रम भाव से तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो ऐसे लोग अपने ज्ञान से ही फायदा उठाकर जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं। जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो नारायण कवच का पाठ जरूर करें। जो भी चैलेंज हैं, परिस्थितियां हैं जीवन में पंचम भाव से आपको प्राप्त होंगे वह पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। चौथे भाव में शनि होने का मतलब है आपकी बाल्य अवस्था अच्छी नहीं बीती है, और ये ऋण रोग और शत्रु के भाव को तीसरी दृष्टि से देखते हैं, जिसको हम कहते हैं शनि से 3 घर आगे आपको किस प्रकार की परिस्थिति और चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा विलंब होगा, परंतु भूमि भवन और जायदाद शनिदेव आपकी बनवा ही देते हैं। आपकी लाइफ इतनी बिजी होगी कि आप अपनी लग्जरियस लाइफ का मजा नहीं ले पाएंगे। माता के सुखों की बात करें तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित होता, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। और बात करें घर के वातावरण की तो ऐसे लोगों का घर का वातावरण भी कम ही अच्छा होता है। छठा भाव आपको परेशान करेगा, ऋण रोग शत्रु आपको घेरे रहेंगे। कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी, नजला, सर्दी, जुकाम, पेट से संबंधित, नस से संबंधित परेशानी आपको बनी रहेगी। परंतु जब भी शनि इस भाव में होते हैं तो ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत बनते हैं। यही परिस्थिति शनि के कारण जब भी चौथे भाव में शनि होता है तो चैलेंज करती है। इन परिस्थितियों से व्यक्ति को निपटने के लिए जहाँ तक हो सके आप 7 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में
जरूर धारण करें। अपने वजन के बराबर का लोहा या नमक साल में एक बार जरूर दान दें, तो नकारात्मक परिस्थिति, ऋण, रोग और शत्रु से आपका बचाव रहेगा। शनि जब भी छठे भाव में होंगे तो यहाँ से 8वें भाव को देखेंगे, तो ऐसे व्यक्ति मंत्र, यंत्र, ज्योतिष का परम ज्ञाता होगा, इनमें प्रकांड होगा। लाइफ में अचानक उसे चीज़ें चैलेंज करेंगी और लाभ भी ऐसे व्यक्ति को अचानक ही होता है। ऐसा व्यक्ति पुरातत्व विभाग और गूढ़ विद्याओं का शौकीन, पुरातत्व में रुचि लेने वाला और अपने शास्त्रों के प्रति कट्टर होता है। यही इस व्यक्ति की विशेषता होती है। कई बार ऐसा होता है, छठे भाव में बैठा शनि जब भी 8वें भाव को देखता है तो ऋण भी होगा, रोग भी होगा, शत्रु भी होगा, परंतु उन पर आप विजय पाएंगे। आप जीवन में घबराएंगे नहीं और जीवन में कोई चीज़ें आपको अचानक प्रभावित करेंगी, अचानक चैलेंज करेंगी। कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं देखने को मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत के अनुसार आपको परिणाम नहीं मिलता, तो यही परिस्थितियां व्यक्ति को चैलेंज करती हैं। अचानक ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आ जाते हैं जिनके बारे में कभी आपने सोचा ही ना हो। अब जैसे आपने कोई सेविंग्स करी, पैसा बचाया, आपको पता चला कि 2 महीने 6 महीने में सारा ही पैसा खत्म हो गया, तो ये चीज़ें आपको चैलेंज करती हैं। तो आपको हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। प्रयास पूर्वक कम से कम भी 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन में जरूर करें। 5 से कम ना करें और 3 से कम ना करें और 5 से ज़्यादा ना करें। कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, अपने ऑफिस में बैठकर और जहाँ पर नौकरी कर रहे हो वहाँ पर बैठकर, और जिस चित्र के सामने करें वहाँ श्री राम आशीर्वाद दे रहे हो और हनुमान जी उनके हाथ जोड़कर खड़े हो। क्षमा कीजिए, 7वें भाव में शनि होता है तो ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और उसकी अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से ना बनती हो। यहाँ से 3रे भाव में भाग्य भाव को चैलेंज करते हैं, तो मनुष्य का भाग्य ही उसको चैलेंज करने लगता है और वह उसका साथ नहीं देता। व्यापार में अपने पार्टनर से व्यक्ति की नहीं बनती, उसके अकॉर्डिंग वह कार्य नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में थोड़ा सा सुनने की आदत को डाले, थोड़ी सहन शक्ति को बढ़ा ले, तो जीवन में कामयाब रहेगा। उम्र के 30 से 35 वर्ष के बाद धन बल का साथ मिलता है और शनि चैलेंज करते हैं। यहाँ पे आप मेहनत करें, कमर तोड़ मेहनत करें, परंतु भाग्य साथ फिर भी नहीं देता। तो ऐसे व्यक्ति को उसका जो भाग्य है, जैसे मैं कह रहा हूँ, वही चुनौती देता है और आपको अपने पिता की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिलती। शनि आपको अकेले रहना, स्वतंत्र रहना, जीवन में आगे बढ़ना, किसी के ना आगे झुकना सिखाते हैं। कई बार आप अपने धर्म में ही कमी निकालने लगते हैं। ये अच्छी बात है कि आप रूढ़िवाद के खिलाफ हैं। तो आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे, तो पूरी तरह से आस्तिक बन जाइए। मंदिर में जाकर भगवान के हाथ जोड़िए, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का प्रतिदिन हो सके तो पाठ करें, तो भाग्य कुदरती आपका साथ देने लगता है। आपका जो शनि है यहाँ पर 8वें भाव में बैठकर 3रे भाव आपके कर्मों को और आपकी मेहनत को चैलेंज करता है। ऐसा व्यक्ति होता है जो कार्य दूसरे साथ के कॉम्पिटिटर को, उसके प्रतियोगी को प्राप्त करने में 6 महीने, 10 साल, चाहे धन हो चाहे कुछ भी हो, लग जाते हैं या फिर 2 साल लगते हैं, वहीं उस व्यक्ति को उससे दुगना समय लगता है। यही इसकी विशेषता भी कह सकते हैं और परिस्थितिवश इसकी चुनौती भी कह सकते हैं, जो कर्म भाव को चुनौती दे रहा है यहाँ पर शनि। ऐसा इंसान अपने कार्य क्षेत्र में
बहुत संघर्ष करता है, कहीं एक जगह नहीं टिक पाता और उसकी मेहनत उसके अनुसार रिजल्ट नहीं देती और आपका कार्यक्षेत्र आपको चैलेंज देता है। ये लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी होते अगर शनि यहाँ पर उच्च का होकर बैठा हो। और अगर ये लोग ढंग से पढ़ाई करें, मेहनत करें, समय अवश्य लगेगा, संघर्ष अवश्य होगा, तो ये एक बड़े वकील और न्यायाधीश के रूप में अपने नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसी परिस्थितियां होती है कि समाज में आपको बदनामी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग भी आपको चैलेंज करते हैं जो आपसे आंख मिलाकर भी बात नहीं कर सकते। अब आपको 3 चीजें, अपने पिता का सम्मान, हनुमान जी की आराधना और पूर्ण रूप से धार्मिक होना, अगर ये 3 चीजें आप करते हैं तो कर्म भाव आपका साथ देता है। प्राय ऐसे व्यक्तियों का जब भी भाग्य उदय होता है तो 40वें वर्ष के बाद या 36वें वर्ष के बाद जरूर होता है, परंतु वह धन दौलत में खेलता है। तो यह लोग अगर कुछ उपाय करना चाहते हैं तो केवल 7 मुखी रुद्राक्ष शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में धारण कर ले तो जीवन में कामयाबी इनको मिलती जाएगी। अब बात कर लेते हैं भाग्य भाव की। जब भी भाग्य भाव में शनि होगा, अगर उच्च का होकर बैठा होगा तो फिर तो कहने ही क्या, सोर्स ऑफ इनकम के साधन एक से अधिक होंगे। वहीं शनि अगर नॉर्मल पोजीशन में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को उसकी कमाई चैलेंज करने लगती है। ऐसा व्यक्ति एक जगह टिककर धन नहीं कमा पाता, नौकरी के लिए उधर उधर भटकना पड़ता है, व्यापार भी बदलना पड़ता है। वह चाहते हैं कि उनकी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बने तो उसमें वह सफल नहीं हो पाते। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो वह आपका साथ नहीं देंगे और उनसे आपकी अनबन रहेगी। एक समय ऐसा भी जीवन में आ सकता है। धार्मिक तो आप होंगे पर प्राचीन परंपराओं और रूढ़िवाद को नहीं मानेंगे। धर्म को तर्क और विज्ञान के साथ आप मानने वाले होंगे, यही आपकी विशेषता होगी। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वर्ष में एक बार या फिर वीकली शनिवार के शनिवार शनिदेव के मंदिर के दर्शन करे और वर्ष में एक बार किसी भी बड़े शनि धाम है जो शक्तिपीठ है वहां पर जरूर जाए। अब जब भी शनि कर्म भाव में होंगे तो आपको 12वां भाव चैलेंज करना लगता है। ऐसे व्यक्ति के बनते काम बिगड़ जाते हैं, जीवन में आलस आ जाता है, काम में रुचि नहीं रहता, अपनी मेहनत अनुसार उसको रिजल्ट नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। अपने खर्चे कंट्रोल नहीं होते, अनावश्यक रूप से खर्चे जीवन में आने लगते हैं और जो चीज उसको छोटी उम्र में मिलनी चाहिए, 25 वर्ष में मिलनी चाहिए, वही चीज उस व्यक्ति को 28, 30, 32 वर्ष की उम्र तक प्राप्त होती है। डिसीजन ले नहीं पाएगा कि मेरा ट्रैक सही है कि नहीं है। तो इसी व्यक्ति कंफ्यूज जीवन में रहता, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। 360 डिग्री में उसका दिमाग रन करता है, सोते सोते भी वह कई बार अनिद्रा का शिकार होने लगता है। इसलिए इन चीजों से बचने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए कि बृहस्पति और शनि दोनों के ही उपाय कर ले तो व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलेगी। उसके लिए व्यक्ति को 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण कर ले, पीले और काले रंग का धागा अपनी कलाई पर बांध ले और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करे तो व्यक्ति के जीवन के सारे कार्य सफल होंगे। जब भी शनि आपके 11वें भाव में होंगे तो ऐसा होगा, व्यक्ति को सोर्स ऑफ इनकम के साथ शारीरिक कष्ट की भी संभावना रहती है। वह जो कमाता है उसके कुछ हिस्सा कुछ न कुछ छोटी मोटी बीमारियों में, चाहे परिवार में, चाहे अपने ऊपर ही खर्च हो जाता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वह शनि से संबंधित ही व्यापार करें, अपनी लाइन से बाहर ना जाएं। शनि से संबंधित जैसे लकड़ी, लोहा, कोयला, तो उसमें व्यक्ति को सफलता मिलती है। व्यक्ति जो मेहनत करता है, इधर उधर भागता है, दौड़ता है, कई बार उसके कार्य अचानक निष्फल होने लगते हैं। यही चैलेंज है
जब भी 11वें भाव में शनि तीसरी दृष्टि से लगन भाव को देखते हैं, अपनी मेहनत अनुसार व्यक्ति सफलता कम पाता तो है परंतु कम पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए हनुमान जी के चरण पकड़ ले, हनुमान जी का साथ ना छोड़े, हनुमान जी को चोला चढ़ाए, तो जीवन की नकारात्मकताएं खत्म हो जाती हैं। अब जब भी 12वें भाव में शनि होता है तो बिना बात की बदनामी, किसी से झगड़ा करना, आप मुसीबतों को मोल लेने लगते हैं। धन भाव को चैलेंज करने का मतलब है कि धन भाव प्रभावित होगा। आपकी वाणी दोष के कारण आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये लोग अच्छे से बात नहीं करते, व्यापार यह क्या करेगा, तो ये चीजें व्यक्ति को चैलेंज करने लगती है। यह व्यक्ति टू द पॉइंट बहुत ज्यादा बात करता है जिससे सामने वाले को बुरा लगता है। तो ऐसे व्यक्ति आस पड़ोस से मतलब नहीं रखते, अपने काम से ही मतलब रखते हैं। परंतु बेफिजूल की फटीकों को अपने सिर पे ना डालें, तो शनि आपको उल्टे ही परिणाम देगा। किसी प्रकार की यात्रा से या इधर उधर से धन अगर आप कमाना चाहते हैं तो उसमें आप सफल नहीं होते। आपका विदेश योग बनते बनते रह जाता है इसी कारण से। तो यहाँ पर जब भी शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, स्फटिक की माला में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, या फिर 6 और 7 मुखी रुद्राक्ष अगर ऐसा व्यक्ति एक साथ धारण करता है तो जीवन में उसको सफलता मिलती है। तो यह मैंने बताए हैं कि शनि से तीसरा भाव किस प्रकार आपको जीवन में चुनौतियां देता है और कैसे इनका सामना आपको करना है।